हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 चैप्टर 2 पेज नंबर 2.91 टी.एस. ग्रेवाल नई वाली बुक। ओके, देखो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से भाई। अनीता, बिनीता एंड चारू। अब हम इनको क्या बोलेंगे? ABC। पहला नाम लेना सिर्फ। ABC आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। देयर कैपिटल स्टूड एज A की 1 लाख, B की 2 लाख, C की 3 लाख। लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते जाओ ताकि बाद में बुक को देखना ना पड़े। ठीक है बच्चों। इट वॉज डिसाइडेड दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। लो जी, IOC कितना देना है? @5% पर एनम। आगे कह रहा है अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सैलरी अमित को मिलेगी 10,000 पर मंथ। चलिए, बिनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। लो जी, कमीशन मिलेगा B को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये आफ्टर चार्जिंग क्या होता है तुम्हें मैंने 11th में भी पढ़ाया था और पीछे एक क्वेश्चन में भी पढ़ाया था शायद, है ना। चलिए, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। लो जी, जनरल रिजर्व भी बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 10% बनाने हैं। आगे कह रहा है बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹5 लाख। लो जी, नेट प्रॉफिट बिना कुछ करे, बिफोर लिखा है। अगर कुछ भी आफ्टर होता तो बच्चों हम क्या करते? उस आफ्टर को वापस इसमें ऐड करते, क्योंकि हमें सब कुछ करने से पहले प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि हम अकाउंट में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो हम शुरू से देखते हैं, समझ रहे हो ना। पिक्चर हमेशा शुरू से देखनी चाहिए, बीच में से नहीं देखनी चाहिए। चलिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। ये हो गई डेबिट साइड। वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, आप लोगों ने शॉर्टकट नहीं मारना। चलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 5 लाख रुपीस। लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे देते हैं। अमित को भी देना है। ये B से क्या थी? बिनीता और चारू, तीनों को देना है। 1 लाख की कैपिटल पे 5% यानी कि 5,000। 2 लाख की कैपिटल पे 5% यानी कि 10,000। 3 लाख की कैपिटल पे 5% यानी कि 15,000। तो बच्चों टोटल हो गया ये 30,000। बात समझ में आ गई? आगे क्या कह रहा है? सैलरी देनी है, A को दे देते हैं। $10,000 पर मंथ साल की लिखनी है बच्चों, 1,20,000। बात समझ में आ गई? आगे देना है कमीशन, दे देते हैं। किसको देना है? B को देना है। क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट का कितना? 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये है हमारा नेट प्रॉफिट का 5%। तो कमीशन यहां निकाल लेते हैं हम। 5 लाख का 5%, लेकिन क्या? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ये क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जब भी आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर वो बोलता आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस तो हम ये दोनों पहले माइनस करते, फिर फॉर्मूला लगाते। अभी फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, लिख देते हैं सीधा सीधा। सॉल्व कर लो। 21 आ गया, इसको 21 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 21 2 जा 42, बच गया 8, 0 कैरी हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 3 से जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं। तो कितना होएगा? ये तो करके ही देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब कितने से जाएगा? 8 से।
हाँ 8 से जाएगा, है बेटा 23,809। लो जी 23,809 रुपये कमीशन आ गया, लिख देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, जनरल रिजर्व्स बनाने हैं। किसके बनाने हैं जनरल रिजर्व? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख, उसका 10% कितना हो जाएगा? 50,000। जो बच गया वो बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A, B एंड C। तो ये अब हम टोटल कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या ड्राइंग्स जैसी कोई चीज़ है नहीं। 5 लाख इधर आ गया, 5 लाख ही यहाँ लिख देंगे, उसमें से सब माइनस कर देंगे। 120 और 30, 150, 150 और 50, 2 लाख, 2,23,809 माइनस करना है। 2 लाख गया तो बचे कितने? 3 लाख। फिर अब कितना माइनस करना है? 23,000। तो 2 लाख यानी कि बचेगा 2 लाख, ठीक है, क्योंकि 1 लाख में से अब कितने माइनस करने हैं? 23,809। 24 माइनस करो तो कितने बचे? 76,000। ऐसे ही बचते हैं ना। तो ये बच जाएंगे 2,76,191। यही आ रहा है क्या प्रॉफिट? वो उसने 1 रुपया यहाँ पे कम ज़्यादा कर दिया होगा, फिर ये पॉइंट में आ रहा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसको 810 कर देते हैं और इसको हम 190 कर देते हैं, ठीक है। वो 1 रुपये की गड़बड़ डेसिमल्स की वजह से आ रही हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करना है, इस प्रॉफिट को रेशो में बांटना है। रेशो नहीं दे रखी, कोई रेशो नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। हाँ जी, कोई रेशो नहीं है, तो कोई रेशो नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वल बांट देंगे। लो जी, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 1 0, 3 6 ज़ा 18 और 1 3, ये भी 0.33 आएगा। तो एक काम करते हैं, 2 लोगों को कुछ पैसे कम दे देते हैं और एक बंदे को 33 पैसे ज़्यादा दे देंगे, 67 पैसा। समझ में आया? ये 33.3333 आ रहा होगा, तो इन दोनों के 33 पैसा कम करके हमने इसमें जोड़ दिए, इसको राउंड ऑफ कर दिया। यही आ रहा है ना। तो ये था बच्चों हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब वो क्या कह रहा है, पार्टनर्स का क्या बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो यही बना देते हैं फटाफट से बच्चों। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। यहाँ पे आ जाएंगे नाम A, B और C। तुमने पर्टिकुलर्स करके लिखने हैं, मेरी तरह नहीं लिखना। बात समझ में आ गई? फ्रेम में आ रहा है ये? कैमरे का जरा देख लिया, आ रहा है ना पूरा? ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। लो जी, कैपिटल लिख दी। अब जो जो पार्टनर्स को मिलता है वो सब इधर, कुछ चार्ज करना है तो इधर, चार्ज कुछ करा नहीं है, ड्राइंग्स है नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये आइटम्स यहाँ लिखते जाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 5, 10, 15 लिख दो भाई। ओके। बाय सैलरी, सैलरी किसको मिली थी? बी को नहीं, ए को। बाय कमीशन किसको मिली थी? बी को, 23,810। ठीक है जी। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जाते हैं, यहाँ नहीं आते, याद रखना। तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे लायबिलिटी साइड में। उसके बाद ये प्रॉफिट क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी फिगर्स है 9263 और 9264। अब बच्चों इसका कर दो टोटल, जो टोटल आएगा वही बन जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। वही फिगर यहाँ लिख देना और इसका भी टोटल कर देना। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ऐसे ही हर क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।